गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बच्चों, आप इसमें पढ़ रहे थे ओरिजिन लाइफ मतलब जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की क्रांति, और उसी के आगे आज आप पढ़ेंगे भूमि पर जीवन का आरंभ। पहली बात लिखिए, भूमि पर जीवन का आरंभ। भूमि पर जीवन का आरंभ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन लैंड। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जीवन का आरंभ, यानी कि जीवन का आरंभ। तो ये तो पता चल गया कि इस प्रकार से बना, लेकिन भूमि पर कैसे बना, भूमि पर कैसे हुआ, उसमें लिखेंगे। लिखिए सभी बच्चों, जीवन का उद्भव। जीवन का उद्भव आदि सागर में हुआ। जीवन का उद्भव आदि सागर में हुआ, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की जीवन की उत्पत्ति की सभी दशाएं, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की सभी दशाएं आदि सागर में उपस्थित थी। फिर से सुनेंगे कि जीवन का उद्भव आदि सागर में हुआ, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की सभी दशाएं आदि सागर में उपस्थित थी। वैज्ञानिकों का यह मत था कि वैज्ञानिकों का यह मत है कि, यानी कि वैज्ञानिकों का क्या है, ऐसा मानना है कि लगभग 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व भूमि पर 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व भूमि पर जीवन का आरंभ हुआ। भूमि पर जीवन का आरंभ हुआ। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ, और इसमें जो जीव थे, और इसमें जो जीव थे वे सरल व एक कोशिकीय थे। वे सरल व एक कोशिकीय थे। इसी प्रकार लगभग 2 अरब वर्ष पहले, इसी प्रकार लगभग 2 अरब वर्ष पहले प्रोटोजोआ कॉमा स्पंज व सीलेंट्रेटा जैसे जीवों का विकास हुआ। सीलेंट्रेटा जैसे जीवों का विकास हुआ। लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व अलवणीय जीवों का तथा मछलियों का 35 करोड़ वर्ष पहले, तथा मछलियों का 35 करोड़ वर्ष पहले विकास हुआ। इसके पश्चात स्थलीय पादप
इसके पश्चात स्थलीय पादप, उभयचर व जंतुओं की उत्पत्ति हुई, तो बच्चों आपने लिखा कि ये सब कैसे थे, एक कोशिकीय थे और उभयचर जंतुओं की उत्पत्ति हुई। फिर लिखें इसी प्रकार 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले, इसी प्रकार 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले भूमि पर कुछ पादप उगे, जो अनावृति तथा सरीसृप थे, जो अनावृति थे तथा इसी प्रकार सरीसृप जंतुओं का भी विकास हुआ, फिर इसके पश्चात ही पक्षियों व वायवीय स्तनधारियों का उद्भव हुआ। इस प्रकार दो प्रकार की सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के विकास से पृथ्वी पर जैव संतुलन की स्थापना हुई। जैव विकास के पृथ्वी पर जैव संतुलन की स्थापना हुई और प्रकृति के सीमित पदार्थों का चक्रीय उपभोग होने लगा, जो जीवों की निरंतरता हेतु आवश्यक था। किस लिए आवश्यक था? उसकी निरंतरता हेतु। तो आप समझ सकते हैं कि आपने समझा यहाँ पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, यानी कि प्रोटोजोआ, सीलेंटेटा, स्पंज विकास हुआ, फिर इसके बाद मछलियों का, फिर स्थलीय पादपों का, उभयचर जंतुओं का, फिर शुष्क भूमि पर अनावृति पादपों का, फिर सरीसृपों का और इसके पश्चात पक्षियों का तथा स्तनधारियों का विकास हुआ। इसके बाद सुकेंद्रकीय तथा जीवों का निरंतर होना आवश्यक था। तो ये आप समझे कि भूमि पर जीवन का आरंभ किस प्रकार हुआ। तो सर अब इसमें से आप लिखेंगे एक्सोबायोलॉजी, हेडिंग डालेंगे एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो इसके अंतर्गत समझिए कि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना से संबंधित अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समान ही अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति हुई।
इसमें यह सोचना असंगत नहीं था। इसमें यह सोचना असंगत नहीं था कि अन्य नक्षत्रों या ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। अन्य नक्षत्रों या ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। ये भी संभव है कि उड़न तस्त्रियां अन्य ग्रहों के मानव ही ले आते हों। तो आपने एक्सोबायोलॉजी में क्या समझा है? एक्सोबायोलॉजी क्या है? ये ग्रहों की संबंधित है। ये क्या है? अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना से संबंधित है कि अन्य ग्रहों पर जो जीवन संभव है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय भी अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जैसे पृथ्वी बनी ऐसे अन्य ग्रह भी बने, और नक्षत्र या ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। तो जब ये संभव हो सकता है तो उड़न तस्त्रियां भी पृथ्वी पर आ सकती हैं, ऐसा भी संभव हो सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, सौर परिवार के अन्य ग्रहों में से अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति बहुत ठंडे हैं। सौर परिवार के अन्य ग्रहों में से अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति बहुत ठंडे हैं और इनके वायुमंडल गैसीय हाइड्रोजन एवं मीथेन के घने बादलों के रूप में हैं। मीथेन के घने बादलों के रूप में हैं। फिर अगली लाइन से लिखें, क्या समझ में आया कि सौर परिवार के अन्य ग्रह हैं? कौन कौन से हैं? अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है तथा बहुत ये कैसे हैं? ठंडे हैं और इनके वायुमंडल गैसीय हाइड्रोजन एवं मीथेन के घने बादलों के रूप में है, यानी कि धुंध जैसी छाई हुई है, कोहरा जैसा है। शनि और बृहस्पति में अमोनिया गैस भी है। तो शनि और बृहस्पति में अमोनिया गैस भी है। शनि और बृहस्पति में अमोनिया गैस भी है। बुध एवं शुक्र अत्यधिक गर्म और जल विहीन हैं। बुध एवं शुक्र अत्यधिक गर्म और जल विहीन हैं। अब अगली लाइन से फिर लिखेंगे, माप में पृथ्वी के बराबर होने के कारण पृथ्वी के बराबर होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का यमज कहते हैं। देखिए कभी कभी आ जाता है कि पृथ्वी का यमज किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी का यमज किसे कहते हैं? शुक्र को। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के बराबर है, इसलिए। तो क्या लिखा आपने? माप में पृथ्वी के बराबर होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का यमज कहते हैं। केवल मंगल ग्रह में जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है,
तथा जीवन के लिए उपयुक्त है, तथा जीवन के लिए उपयुक्त है। तो समझ में आया आपको? फिर अगली लाइन से लिखेंगे, वनस्पतियां या अन्य किसी प्रकार के सजीव मंगल ग्रह पर हो सकते हैं। देखिए, जो मंगल ग्रह है, सब लोग कह रहे हैं कि मंगल पर रहना जीवन संभव हो सकता है। तो ऐसा बताया गया है कि वनस्पतियां या किसी अन्य प्रकार के सजीव ग्रह मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो सके हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो सके हैं, तथा पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर वायुमंडल और जल नहीं है, अतः इस पर जीवन की उत्पत्ति असंभव है। उपस्थिति असंभव है। तो देखिए, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। और वायुमंडल पर क्या नहीं है? जल, और जल के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो इसी कारण इन्होंने बताया कि जीवन की उपस्थिति असंभव है। किस पर? चंद्रमा पर। तो आपने बच्चों आज ये जाना कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ किस प्रकार से हुआ, और एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आपने ग्रहों के बारे में जाना। और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था जीवन की उत्पत्ति, वह पूर्ण हुआ है। इसके बाद आपका अगला लेसन होगा जैव विकास एवं इसके प्रमाण, यानी कि जैव विकास क्या है तथा इसके प्रमाण क्या है। तो इतना जो हमने आपको कराया है, ये आप सभी इतना नोट कर लीजिए।